पीएम मोदी ने एक बार फिर ये बता दिया है कि उनकी रणनीति के आगे विपक्ष के लिए टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राहुल गांधी हर बार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद वो चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे। अब एमके स्टालिन की पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, जिससे राहुल गांधी स्टालिन के आगे हाथ फैला रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने परिसीमन बिल पर सरकार को हराने की अपील करके राजनीति को गरमा दिया है। उनकी इस अपील को स्टालिन की पार्टी डीएमके से ज्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि क्या 5 अगस्त को सरकार ये बिल रखेगी, क्योंकि ये तारीख सरकार के लिए काफी अहम रही है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट संसद मार्च में दिल्ली पुलिस आरएएफ के बल प्रयोग पर कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन 5 अगस्त की तारीख से पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने परिसीमन बिल पर बीजेपी की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार को हराने की अपील करके राजनीति को गरमा दिया है। राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा था कि तमिलनाडु के एक भी सांसद को इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसके बाद उनके करीबी सांसद मणिकम टैगोर सक्रिय हो गए। ऐसे में चर्चा यह है कि क्या वाकई में सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया तमिलनाडु के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने और राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने की एक साजिश थी। इस साल 17 अप्रैल को संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 बिल रख रहा था, जिसमें परिसीमन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 भी शामिल थे। लोकसभा में गिर गया था। इस बिल में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत महिला आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव था। लोकसभा में बिल इसलिए गिर गया क्योंकि ये 528 की मौजूदगी में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जरूरी 352 वोट के मुकाबले केवल 298 वोट ही हासिल कर सकी थी। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए ये तारीख काफी अहम मानी जाती है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति का फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया था। इसके अलावा राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था। वहीं मोदी सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण भी 5 अगस्त को ही बदला था। सरकार ने राजीव गांधी रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था, तब ये अटकलें लगी थी कि इस सत्र में सरकार परिसीमन बिल को लाएगी। अब राहुल गांधी की अपील ने परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। डीएमके ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। वहीं राहुल गांधी ने तमिलनाडु से परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए भले ही किसी दल का नाम न लिया हो, लेकिन उनका ये बयान राजनीति में नया संदेश छोड़ गया। राहुल गांधी ने कहा, जो भी परिसीमन बिल का समर्थन करेगा वो 21वीं सदी का एटप्पन होगा। तमिल इतिहास में एटप्पन के विश्वासघात के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के लिए भी परोक्ष नसीहत माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में परिसीमन के मुद्दे पर उसके रुख में अनिश्चितता की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल संसद के इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल दोबारा आ सकता है। ऐसे में तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने डीएमके से दूरियों के बीच परोक्ष रूप से संदेश देने की कोशिश की है। दर्शकों, मोदी सरकार द्वारा परिसीमन बिल पेश करने की चर्चा के बीच जहां राहुल गांधी डीएमके को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा है। दरअसल तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो वास्तविक मुद्दों को दरकिनार करके बीजेपी की मदद कर रही है। वहीं डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलकर राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। डीएमके का ताजा स्टैंड कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन का कहना है कि हम इस सरकार का विभिन्न मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। हमने हमेशा नीट का विरोध किया है और हम इसे खत्म करना चाहते हैं। हमने परीक्षा पेपर लीक बिल का विरोध किया। विपक्ष के तौर पर हमारी भूमिका और उद्देश्य पूरी तरह से तमिलनाडु के हितों से निर्देशित हैं। वहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने यह भी कहा कि हम विपक्ष के साथ हैं, लेकिन हम न तो कांग्रेस के साथ हैं न ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। तो देखा आपने कि कैसे विपक्ष के दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें